नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता मैं उनका ही होता। या उनका से अभिप्राय क्या है? वो गरीब वर्ग जो शोषित है, जो शोषण का शिकार है, उनके मन के भावों को यहाँ अभिव्यक्ति दी गई है, क्योंकि मुक्तिबोध वर्ग संघर्ष के कवि हैं। उस संघर्ष के जो शोषितों के द्वारा अपने जीवन में किया जाता है, जो शोषण वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच में जो खाई है, और उन पूंजीपतियों के कारण जो गरीब वर्ग को या सर्वहारा वर्ग को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो इनके काव्य का मूल स्वर रहा है। तो उसी प्रकार के भावों को इस कविता में भी अभिव्यक्ति दी गई है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं। मैं उनका ही होता जिनसे मैंने रूप भाव पाए हैं। उनका से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? सर्वहारा वर्ग से है। सर्वहारा वर्ग क्या है? उनका ही होता। मैं किसका होता? जो सर्वहारा वर्ग है, जिनके मध्य में मैं पैदा हुआ, मेरा पालन पोषण हुआ, और उसी के परिणाम स्वरूप ही मैंने रूप प्राप्त किया, और भाव यानी जो मेरे संस्कार हैं, भाव है, विचार है, वो मुझे मिले हैं। यहाँ पर उनका भाव क्या है? जो कवि हैं वो क्या मानते हैं कि उनके मन में प्रेम का भाव है। किसके प्रति भाव है प्रेम का? सर्वहारा वर्ग के लिए, उस वर्ग के लिए जिनका शोषण किया जा रहा है, जो गरीब है, दुर्बल है, अनपढ़ है, उस वर्ग के प्रति जो उनके भाव है वो यहाँ पर अभिव्यक्त किए गए हैं। वे मेरे लिए बंधे हैं जो मर्यादाएं लाए हैं। जो यहाँ पर परंपरागत जो संस्कार हैं, क्योंकि उन संस्कारों में जो निम्न वर्ग है या जो गरीब वर्ग है, वो अपनी मर्यादा और संस्कारों में विशेष लगाव रखता है या अटूट विश्वास रखता है। यानी जो पुराने जीवन मूल्य है या नैतिक आदर्श है, उनका वो पालन करते हैं। और यही भाव स्वयं कवि के मन में भी यही भाव है। किसके मन में? मुक्तिबोध जी के मन में भी यही भाव है कि वे मेरे लिए बंधे हैं जो मर्यादाएं लाए हैं। जो ये लोग जो आस्थावान है, परंपरागत जो संस्कार हैं, उन संस्कारों में अटूट विश्वास, प्राचीन या पुराने जीवन मूल्यों में नैतिक आदर्शों का पालन करने वाला है। वे आगे इस बारे में बताते हैं कि ये किस लिए बंधे हैं? मेरे लिए ही तो बंधे हैं। यानी मेरे जीवन को संवारने के लिए, मेरे जीवन को सही दिशा देने के लिए ही तो ये मर्यादाएं लेकर आए हैं, ये नैतिक मूल्य लेकर आए हैं, नैतिक आदर्श लेकर आए हैं, जो मेरे जीवन को मूल्य प्रदान करते हैं, सही दिशा प्रदान करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मेरे शब्द भाव उनके हैं। देखिए यहाँ पर कवि के शब्द क्यों हैं? क्योंकि जो कवि हैं वो एक वाणी प्रदान कर सकते हैं, उनके भावों को शब्द प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ हैं, वो दुर्बल हैं, उनमें साहस नहीं है। लेकिन कवि क्योंकि साहित्यकार की श्रेणी में आते हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, और शब्दों से इनका संबंध है, वाणी से इनका संबंध है, माँ शारदा का इन पर आशीर्वाद है। तो कहते हैं कि शब्द मेरे हैं, लेकिन भाव किसके हैं? उनके हैं। उस गरीब और शोषित वर्ग के भाव हैं, लेकिन उन भावों को शब्द प्रदान करने की जो बीड़ा उठाया है, वो किसने उठाया है? मैंने स्वयं ने उठाया है। मेरे पैर और पथ मेरा, मेरे पैर हैं, और ये मार्ग भी मेरे द्वारा ही चुना गया है। क्योंकि इस रास्ते पर चलना कोई आसान काम नहीं है। पूंजीपति वर्ग के सामने निम्न वर्ग का विद्रोह का जो भाव होता है, वो उनके मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये मार्ग मैंने स्वयं चुना है, मैंने इस मार्ग पर चलने का निर्णय स्वयं लिया है, और अपने जीवन का उद्देश्य मैंने स्वयं निर्धारित किया है। क्या उद्देश्य है इनके जीवन का? कि अपने शब्दों के माध्यम से उस गरीब निरीह वर्ग का जो दुख है, उसकी अभिव्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से करना। मेरा अंत और अथ मेरा है, कि मेरा ही अंत है, और अथ से अभिप्राय क्या है? आरंभ भी मेरा ही है। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि मेरा अंत और अथ मेरा, ऐसे किंतु चाव उनके हैं। लेकिन चाव यानी इच्छा किसकी है? उनकी। उनकी किसकी? जो निम्न वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, इच्छा किसकी है? इच्छा उसकी है। तो इन पंक्तियों में कवि के कहने का भाव क्या है
कि जो मेरा अंत या आरंभ है ये मैंने स्वयं चुना है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इस मार्ग में उन्हें अनेक समस्याओं का, अनेक संकटों का, अनेक प्रकार के विरोध का सामना उसे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कवि इस बात से पूरी तरह से सचेत हैं और उन्हें पता है कि शोषण के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया है उसमें कभी-कभी ऐसे काम भी वो कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो सर्वहारा वर्ग है वो गरीबी और अभावों का शिकार है और उनकी इसी दुर्बलता के कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन कवि इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहते। वो कहते हैं कि मैंने अपना कर्तव्य पथ, अपना मार्ग मैंने स्वयं चुना है, गढ़ा है और उस पे चलने का जो परिणाम है वो भी अच्छे से उन्हें पता है। लेकिन उनकी आकांक्षाओं को आकांक्षाएं किसकी है? जो गरीब वर्ग है, जो शोषण का शिकार है, उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए ही ये कांटों भरा रास्ता कवि ने चुन लिया है। आगे कहते हैं, मैं ऊंचा होता चलता हूँ उनके ओछेपन से गिर गिर, उनके छिछलेपन से खुद खुद मैं गहरा होता चलता हूँ। यहाँ पर कवि किसकी किसकी बात कर रहे हैं कि मैं ऊंचा होता चलता हूँ। जो सर्वहारा वर्ग है, गरीबी, अभाव और शोषण का शिकार हो रहा है, उसका उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन कवि यहाँ पर कहते हैं कि उनकी इस दुर्बलता के कारण ही उन्हें ओछा, छिछला, मर्यादा विहीन कहा जाता है। लेकिन इन शब्दों से कवि डरते नहीं है। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि मैं उनकी इस दुर्बलता का कारण जानता हूँ। उनको ओछा कहो, छिछला कहो, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इसका कारण जानता हूँ। अतः उनके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का कोई रोष या घृणा का भाव उत्पन्न नहीं है। मुझे उन पर दया आती है, सहानुभूति का भाव मेरे मन में जागता है। वो कहते हैं कि मैं इस गंभीरता को समझता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं ऊंचा होता जाता हूँ। उनके ओछेपन से उनको ओछा समझा जाता है, उनको उनको दुत्कारा जाता है, उनको समाज से अलग रखा जाता है। लेकिन उनके इसी भाव से गिर गिर मैं ऊंचा होता जाता हूँ। जितना उनको समाज के द्वारा दुत्कारा जाता है, उनको अलग किया जाता है पूंजीपतियों के द्वारा, उन्हें नीचे दिखाया जाता है, मैं उतना ही ऊंचा होता चला जाता हूँ। यानी मेरे मन में उनके प्रति सम्मान, प्रेम का भाव उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। उनके छिछलेपन से खुद खुद यानी कुरेद कुरेद कर, यहाँ पर कहने का भाव क्या है? कवि यहाँ पर मनन करते हैं और इस गंभीर चिंतन के तौर पर या एक चिंतक के रूप में वो ये कहते हैं कि मेरी रचनाओं का मूल जो प्रेरणा स्रोत है वो यही है, इसीलिए मैं गहरा होता जाता हूँ। यानी मेरे चिंतन की जो क्षमता है, मेरे विचारों की जो शक्ति है वो और ज़्यादा गहरी होती जाती है, और ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसीलिए उनके प्रति मेरे मन में आदर और सम्मान का भाव और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि एक तरह से उस सर्वहारा वर्ग को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर वो अपने कलम चलाते हैं या अपने काव्य में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। उनके छिछलेपन यानी उनका जो अल्प ज्ञान है उसी को वो अपनी ताकत मानते हैं और उन्हीं के अल्प ज्ञान से वो खुद और गहराई से चिंतन करने लगते हैं। उन उनमें क्योंकि अज्ञानता है, अनपढ़ता है, वो जागरूक नहीं है। लेकिन कवि ये मानते हैं कि उनके जागरूक ना होने से कवि और ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनके बारे में और ज़्यादा चिंतन करने लगे हैं। तो यहाँ पर अपने लेखन का, ये इनकी रचनाओं का जो मूल प्रेरणा स्रोत है वो कौन है? यही सर्वहारा वर्ग है। उनके प्रति उन्होंने इस कविता के माध्यम से आभार व्यक्त किया है और क्योंकि उन्हीं से इनकी कलम को क्या मिलती है? शक्ति और ताकत मिलती है। क्या गहरा होता चला जाता है? उनके सोचने का जो दायरा है, उनके सोचने का जो नज़रिया है, उनके चिंतन की जो क्षमता है वो और ज़्यादा गहराई प्राप्त कर लेती है। किसके कारण? सर्वहारा वर्ग के अल्प ज्ञान के कारण। इस कविता में अगर अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार का विशेष तौर पर प्रयोग हुआ है। मैं ध्वनि की यहाँ पर क्या है? आवृत्ति है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा? अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ गिर गिर, खुद खुद, ये जो ध्वनियाँ है यहाँ पर भी पुनरावृत्ति हुई है। तो पुनरावृत्ति का प्रयोग यहाँ पर अलंकार को दर्शा रहा है। इसके साथ साथ विरोधाभास अलंकार भी इन पंक्तियों में है। क्या कहते हैं कि मैं ऊंचा होता चलता हूँ,
उनके ओछेपन से गिर एक तरफ तो ऊंचा उठना और दूसरा क्या है नीचे गिरना, दोनों बातों में क्या है विरोध नजर आता है। तो यहाँ पर क्या है विरोधाभास अलंकार है इन पंक्तियों में। भावात्मक रूप से आत्म कथात्मक तरीके से इस काव्य की रचना की गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।